जो कार्य करते हैं उन्हें भगवान देखता है। अब देखो ये जो आपको बता रहा है कि एडजेक्टिव क्लॉज है ना, लेकिन ये हिंदी में जो लिखा है ना, ये देखो ये एंटीसीडेंट के साथ नहीं है, क्योंकि हम जो यहाँ आपको लगेगा कि ये हम जो है वही एंटीसीडेंट है, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? कार्य की। यानी हम कार्य करते हैं जो भगवान देखता है। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब वर्क जो है वो एंटीसीडेंट बनना है इसका, और ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा और ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको लेंगे पहले, जैसे वी डू द वर्क। अब चूंकि हमने इसको लिख इसलिए दिया क्योंकि हमारा वर्क एंटीसीडेंट है जो अंतिम में आ ही रहा है, तो अब एडजेक्टिव क्लॉज इसके बाद जोड़ना है। लेकिन यहाँ जो है जो भगवान देखता है, यानी जो भगवान के द्वारा देखा जाता है, यहाँ सेंस लेना पड़ेगा ना। जो भगवान देखता है मतलब क्या? जो भगवान के द्वारा देखा जाता है। इसलिए पैसिव वॉइस के सेंस में, यानी विच, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, विच इज सीन बाय गॉड, है कि नहीं? वी डू द वर्क विच इज सीन बाय गॉड। इसको और भी तरह से बना सकते हैं, जैसे वर्क को पहले ले लो, इसको पैसिव वॉइस में बना दो, द वर्क विच इज डन, ठीक है, बाय मी। अब यहां से कामा लगा दो, चूंकि अब ये हो गया आपका यहां से यहां तक, विच इज डन बाय मी, जो हम करते हैं। ठीक है, एंड द वर्क विच इज डन बाय मी इज सीन बाय गॉड। देखो हम इसको ही पैसिव वॉइस में डाल दिए, एंड द वर्क यानी वह कार्य जो मेरे द्वारा किया जाता है। अच्छा, मी नहीं, हम है ना, तो यहां अस डालिए, विच इज डन बाय अस इज सीन बाय गॉड, ये ईश्वर के द्वारा देख। अब कहने का मतलब ये है कि हमारा रूल सही होना चाहिए, सेंस सही होना चाहिए, और रूप बदल सकता है। ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम है, बस बदल क्या गया कि ये जो है वर्क ही, दोनों में वर्क ही एंटीसीडेंट है, लेकिन यहां हमने बदल दिया, ये हो गया पैसिव, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस करने के बाद प्रिंसिपल क्लॉज, और ये जो था वो हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। भाई ये वाली बात एडजेक्टिव क्लॉज में आ गई ना, तो अब ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ये यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज, और जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। यानी इन दोनों में से कोई एक बना देंगे, आपका वाक्य सही है। और हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने आपको पीटा था, जिसने आपको पीटा था। तो हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, ये उस व्यक्ति की बात हो रही है, इसी के लिए यहां जिसने आया। जिसने क्या है? यही है एडजेक्टिव क्लॉज का कंजक्शन। तो जब हम इसको लेंगे तो पहले हमको प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है। वी वांट, चाहते हैं, टू सी द मैन, उस आदमी से। यहाँ उसका मतलब कोई विशेष अर्थ में नहीं है, ये जो एंटीसीडेंट है उसके पहले द लगा दो, इसका मतलब उस, वहीं, वह, ये सब उसी में आ जाएगा, इसलिए उसके लिए अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं है कोई वर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी वांट टू सी द मैन, जिसने मतलब हु, पीटा था, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, बीट, बीटेन, यही नहीं होता है, हु बीट यू। मिलना चाहते तो मीट, नहीं, मिलना का मतलब ही सी ही होता है,
मिलना का मतलब सी, मीट का मतलब मीटिंग होता है, विशेष मीटिंग कोई ऑर्गेनाइज की जाती है तब वहाँ मीट लगाया जाता है, हर जगह मीट नहीं लगाया जाता। मिलने के लिए सी ही लगाना चाहिए, ठीक है। मीट मतलब जैसे किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी विशेष उद्देश्य से किसी की मीटिंग हो रही है तब वहाँ मीट लगा सकते हैं। यहाँ भी मीट लगा सकते हैं क्योंकि उद्देश्य यही है उससे मिलने का, लेकिन वहाँ मिलने का मतलब क्या है, केवल मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ मिलने का मतलब उससे कोनो मीटिंग नहीं है कि क्यों मारे थे, कैसे मारे थे, केवल देखना चाहता हूँ, उसका मकसद उद्देश्य समझ में आना चाहिए। तो ये हमको लगता है कि यहाँ सी ही ज़्यादा सूटेबल है।